हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डीलेट सेकंड सेमेस्टर का ये मैथ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। प्रश्न यहाँ से आयत और वर्ग से प्रश्न बनते हैं, जो वो कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है, बहुविकल्पी में या अति लघु में, और लघु उत्तरी में तो अवश्य पूछता है एक प्रश्न। ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल आपका कम से कम यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न पूछता है। मतलब जो ये मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस कंटेंट को जो हम बनाए हैं, बहुत खोज के बनाए हैं, बहुत अ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमको ऐसा लगा कि यहाँ से प्रश्न बच्चों को दे दिया जाए और आप कंसेप्ट को समझ लें, जिससे कि बड़ी आसानी से आपका 2 से 3 नंबर, यानी 3 नंबर तो अवश्य आते हैं। लघु उत्तरी में जब आता है प्रश्न तो 2 नंबर का होता है। और कभी कभी होता क्या है कि ये आप बहुविकल्पी में 1 नंबर पूछ ले या अतिलघु में पूछ लेता है। तो इन दोनों में से एक में पूछ लेता है, तो 1 नंबर यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से, यानी एक छोटे से टॉपिक में हम 3 नंबर कवर कर सकते हैं। और 3 नंबर कम नहीं है, 25 नंबर का पेपर ही बनता है। 3 नंबर अपने आप में बहुत कुछ है, 1 नंबर बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आप 12 नंबर नहीं पाए, 11 नंबर पाएंगे तो आपका बैक लग जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 50 नंबर का पेपर होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। ये पेपर जो होता है वो 25 नंबर का होता है और 1 घंटे का पेपर होता है। तो एक एक नंबर में आपको पकड़ बनानी चाहिए, एक एक नंबर को पकड़ना चाहिए। ये यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न आपका 4 नंबर का आता हो, 5 नंबर का आता हो, 3 नंबर का आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा और 2 नंबर का प्रश्न आएगा। यानी अगर लघु उत्तरी रहेगा तो 2 नंबर का आएगा, और बहुविकल्पी या अति लघु रहेगा तो 1 नंबर का आएगा। तो आपको यहाँ पे एक एक नंबर को पकड़ना चाहिए। तभी अगर अच्छा नंबर गेन करना है, मैथ में अच्छा नंबर गेन करना है। देखिए, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 25 में 25 ला देता है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 25 में 25 आ जाता है। अगर आपकी मैथ में पकड़ अच्छी है, अच्छे से आप पढ़े हैं, तो आप 25 में 25 निसंदेह ला देंगे। बस आपको होना क्या चाहिए कि लगन और मेहनत होनी चाहिए। आप सही चीजों को, सही कंटेंट को पढ़िए, सही चीजों को पढ़िए, किताबी कीड़ा मत बनिए। और वैसे भी अब पेपर का टाइम है, इसलिए आप फैक्ट चीजों को पकड़ने की कोशिश करिए। बहुत सारी आलतू फालतू की चीजों पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। इस चीज को आप मानिए और कोशिश करिए वही चीज पढ़ें जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो। ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम एक ये जो चैप्टर लाए हैं, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ से आप सीरीज को उठा लीजिए, देख लीजिए। चाहे पवन उठाइए, चाहे आप राजन उठाइए, कोई भी सीरीज को उठाइए। ऐसा कोई साल हो जिससे प्रश्न ना पूछा गया हो। यहाँ से हमेशा 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। लघु उत्तरी में तो अवश्य 2 नंबर का पूछा जाता है, और बहुविकल्पी या अति लघु में एक प्रश्न पूछा जाता है। आप सीरीज को आज अभी उठाकर देख लीजिए कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो हमको इस चीज को ध्यान देना होगा कि हमें क्या पढ़ा जाए, यानी हम क्या पढ़ें कि जिससे हमारी पकड़ अच्छी बन जाए, इस पे नंबर अच्छे आ जाए। वही चीज हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो अध्याय हम लाए हैं, इसमें बात किस चीज की करनी है। यह है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल से हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आयत, सबसे पहले आयत क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके परिमाप क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, इसको जानना है। और उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। चलिए देखिए, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम आयत की बात कर लेते हैं, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। देखिए, आयत का जो जो आयत होती है, आयत हमारा इस तरीके से बनता है। आयत, आप जानते हैं आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी और इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी। और विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। क्योंकि जब भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो विकर्ण भी समान हो जाएगा। और प्रत्येक कोण से कितने रहेंगे, 90 डिग्री के बने होते हैं। ठीक है। इसमें लंबाई होता है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है,
लंबाई है, यानी इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो चलिए हम आयत की क्षेत्रफल की बात कर लें। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल इंटू बी होता है। इसको आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, चीजों को निकाला गया है कि हम कम से कम चीजें पढ़ाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा हो। इसलिए बहुत छोटी चीजें लाए हैं लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे इस चीज को तो बहुत ही पछताएंगे, पेपर दे करके आएंगे। क्योंकि हमने देखा है, हर साल से ही देख रहे हैं कि हमेशा इससे प्रश्न पूछता है, हमेशा प्रश्न पूछेगा। और अभी रिपीट नहीं किया है प्रश्न, तो आज उसी पे चर्चा करेंगे हमको कौन सा प्रश्न पढ़ना चाहिए जो प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई एल इंटू बी। और आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप का मतलब होता है जो चारों तरफ, जैसे अगर हमको इसमें चारों तरफ कटीला तार लगाना हो तो इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, घेराबंदी कर देंगे। यही से क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। जैसे वृत्त जब हम पढ़ते हैं तो वहां वृत्त में परिमाप ना होकर के क्या होती है, परिधि होती है। इसके चारों तरफ अगर हम घूम जाएंगे तो उसकी परिधि पर घूम जाएंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे आयत में होता है। आयत का परिमाप होता है दो एल प्लस बी, यानी दो लंबाई और प्लस चौड़ाई। होता कैसे है, देखिए एक लंबाई इसमें, एक लंबाई, दो लंबाई, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दो लंबाई है और प्लस कितनी चौड़ाई है, एक चौड़ाई, दो चौड़ाई, कितनी चौड़ाई है, दो चौड़ाई है। तो इसीलिए हम दो कॉमन ले लेते हैं तो वही बन जाता है दो एल प्लस बी, यही बन जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दो हम कॉमन लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बन जाएगा। चलिए, आयत का विकर्ण डी बराबर क्या हो जाता है। देखिए आयत का जो हमारा विकर्ण होता है डी के बराबर होता है, आयत का जो विकर्ण हो जाता है डी बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन किसमें, रूट में हो जाता है। किसमें हो जाता है, रूट में हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज थोड़ा सा यहाँ गलत हो रहा है यहाँ लिखने में, ये एल स्क्वायर और ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का विकर्ण डी इक्वल टू, इसको संशोधन कर लीजिएगा आप, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, छूट गया है वो। तो आयत का विकर्ण जो होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, किसमें, करड़ी में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी आयत हो गई। अब हम बात करते हैं वर्ग की, स्क्वायर की। वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले समझ लीजिए वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग में होता है क्या है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, अब भुजाएं बराबर होने के कारण इसका जो विकर्ण भी होगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना। ये विकर्ण होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इसलिए हुआ कि अगर इसे हम आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं। तो यहाँ भी आप लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो लंबाई की जगह ए रखेंगे और चौड़ाई की जगह भी क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ही ना आएगा। यानी भुजा स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप, परिमाप में क्या है, इसमें दो लंबाई और दो चौड़ाई है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो दो और दो चार हो जाता है, चार, और लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो एक ही भुजा मान लिया जाता है। तो दो चार इंटू ए, यानी एक, दो, तीन, चार, चार भुजा है। तो चार गुणित ए, चार भुजाएं आपस में बराबर है। वर्ग का विकर्ण, देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट टू इंटू भुजा, भुजा अंडर रूट टू, ये वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, है तो बहुत इजी ही, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है इसलिए क्या है, हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा आता है इस पे, उसी चीज को देखना है। देखिए होता क्या है कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ये छोटे क्वेश्चन है, यानी ये किसमें पूछा जाता है, या तो वह विकल्पी पूछ लेगा, या बहुविकल्पी में पूछ लेता है, या फिर क्या करता है, या फिर अतिलघु में पूछ लेता है ना। ये छोटे प्रश्न जो है या बहुविकल्पी में पूछ लेगा या तो फिर अतिलघु में पूछ लेगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर
तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई दिया है और चौड़ाई पूछ रहा है और क्षेत्रफल भी दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हुआ, एल इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई, और क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 48, सॉरी, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 48। जब क्षेत्रफल 48 दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो क्या जाएगा बराबर, और लंबाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, यानी एरिया इक्वल टू हो जाता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी हो जाता है। तो एरिया का वैल्यू कितना है 48, और एल की वैल्यू कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, इंटू बी की वैल्यू निकालना, 8 छंके 48, कितना आया बी की वैल्यू, यानी चौड़ाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जितना वीडियो मैथ में पढ़ाता हूँ हमेशा आपको बता देता हूँ, सवाल आप लगाइएगा और उसके बाद उसकी यूनिट अवश्य रखिएगा, मीटर सेंटीमीटर। अगर आप ये नहीं रख रहे हैं तो नंबर कटेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं बार बार बताता हूँ आपसे कि आपको सवाल लगाने के बाद उसकी जिस हिसाब से इकाई हो, अगर लंबाई चौड़ाई है तो उसको मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दिया रहेगा उसमें रखेंगे, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग करके रखेंगे, आयतन होगा तो घन करके रखेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नंबर उसमें कटते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 5.4 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, ज्ञात कीजिए क्या, ज्ञात कीजिए दो चीजें, एक लंबाई ज्ञात कर दीजिए आप और एक क्या ज्ञात कर दीजिए, परिमाप। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 5.4 मीटर, यानी क्षेत्रफल अगर दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 5.4, यहाँ पे सरल कर दिया गया है, लगा दिया गया है जबकि हमको नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं है। तो क्षेत्रफल 5.4 दिया है और लंबाई कितना दिया है, लंबाई पूछ रहा है, इंटू चौड़ाई कितना दिया है 1.5। तो अब लंबाई यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 5.4 अपॉन 1.5, दशमलव से दशमलव कट गया, तो एल इजकल टू कितना 15 तिया 45, बचा कितना 45, 5 50, 4 54, 9 बचा, 15 छक्का 90, एक अंक पे दशमलव। लंबाई कितनी आ गई 3.6। देखिए मैथ लगाने में तब मजा आता है जब उसका सोल्यूशन ना दिया हो, जब सोल्यूशन दिया होता है तो मैथ लगाने में मजा नहीं आता है, लेकिन आपको यहाँ पे दे दिए हैं, बाकी और सवालों में नहीं दिए, ठीक है, बस इसी दो सवाल में दिया गया है। मैथ लगाने में मजा तभी आएगा जब हमारे पास उसका आंसर ना हो और वो सॉल्व ना हो, तभी मजा आता है मैथ लगाने में। दूसरा निकालना है क्या, क्षेत्र हमारी लंबाई क्षेत्रफल से क्षेत्रफल से लंबाई निकल गई। अब हम परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 एल प्लस बी, ये क्या है आयत है, इसलिए परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। दो हो गया, लंबाई की वैल्यू आ गई है हमारी 3.6, देखिए यहाँ आई है ना लंबाई की वैल्यू 3.6, तो हम 3.6 रख लिए, और प्लस चौड़ाई की वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दे रखा है 1.5, जोड़ दिए तो 5.1 हो गया। अब 5.1 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव, इतना क्या आया परिमाप है ना, तो इसका परिमाप है तो इसका यूनिट क्या होगा, केवल मीटर होगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो गया 10.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न, ये जो दोनों प्रश्न पूछेंगे इस तरीके से, देखिए जरूरी नहीं है कि प्रश्न यही दे दे, जरूरी यहाँ पे ये कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है कि प्रश्न यही ही दे, बट हाँ ये जरूरी है कंसेप्ट वही रहेगा, डाटा बदला रहेगा, 5.4 की जगह कुछ और दे देगा, चौड़ाई की जगह कुछ और दे देगा, लेकिन प्रश्न का तरीका यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, तो इसलिए आपको ये बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व नहीं किया गया है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 16 सेंटीमीटर, सॉरी देखिए यहाँ गलत लिख दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, क्या 16 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर बना लीजिएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो कह रहा है उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 16 वर्ग सेंटीमीटर, भुजा मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए का मान जब लेंगे तो ये 16 क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा, 16 करड़ी में हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, हाँ बिल्कुल 4 होता है। ए की वैल्यू यानी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहाँ लिख सकते हैं भुजा इज इक्वल टू क्या 4 क्या सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज हो जाएगी।
तो उसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। ये आपका हो गया, तीसरा नंबर हो गया। ये जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे अतिलघु में पूछे जाएंगे या बहुविकल्प में पूछे जाएंगे। अगला कह रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण का फार्मूला अभी ही बताए थे। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या हुआ था? वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा √2 होता है ना। तो वर्ग यहाँ सब लिख लेंगे, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? भुजा √2, यही होता है। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो 10 बराबर भुजा √2 यही दिया है, और ये 10√2 दिया है। क्या दिया है? 10√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आ गया? वर्ग की भुजा ए बराबर कितनी आ गई? 10 क्या सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये देखिए ऐसे लिख दी, ए इक्वल टू क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये भुजा हमारी आ गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग क्या है? वर्ग, आयत नहीं है, वर्ग। 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 9 सेंटीमीटर वर्ग वाले भुजा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब कितने काटे जाएंगे तो बड़े वाले में छोटे का भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना? 9 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग की वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 9 9 81 हो गया। फिर यहाँ लिखिएगा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 हो गया। अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो यहाँ लिखिएगा 3 सेंटीमीटर वर्ग के भुजा, 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग, 3 सेंटीमीटर वर्ग के वर्ग, एक मिनट थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है। पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जाएंगे? 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भुजा से काटे गए, भुजा से, भुजा के काटे गए वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या निकालेंगे आप, तो क्या होगा? बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े भुजा वाले वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटा क्या? छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े बड़े भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है? 81। 81 के बटा छोटे वाले कितना आया है? 9। तो 9 9 81 कितना आ जाएगा? यानी 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग आ जाएंगे? 9 वर्ग आ जाएंगे। कितने वर्ग आएंगे? 9 वर्ग आएंगे, ठीक है। यानी करना क्या था? बड़े वाले भुजा का वर्ग क्षेत्रफल निकाल दीजिए, छोटे वाले भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बड़े में छोटे से भाग दे दीजिए, उतने ही वर्ग छोटे वाले का बनेगा। तो कितनी बनेगी संख्या में? 9 संख्या में आएगी, है ना। अब 9 को न मीटर न सेंटीमीटर कुछ नहीं, 9 एक संख्या है, ये संख्या है ना, संख्या में पूछ रहा था, 9 ही आएगी, 9 रहेगी वो। चलिए
अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये लघु उत्तरी प्रश्न के हैं। ये लघु उत्तरी में जब भी आएगा, ये लघु उत्तरी प्रश्न में आएगा। देखिए 6 नंबर देखिए। कह रहा है एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। आंगन में 30 सेंटीमीटर, आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके अ, बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत दे रखा है। ठीक है। तो ये जानते हैं आप, ऐसे ही समझ लीजिए कि आपका एक रूम है घर का। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ये आपके एक घर का रूम है। ये है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। यहाँ कहते हैं ना कि 15 बाई 12 का रूम है, और इसमें कह रहा है कि कितने टाइल्स लगना है। और आपसे बता दिया जाए, जैसे ये रूम है, इसमें आपको टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है? टाइल्स लगवानी है। टाइल्स लगवानी है। ठीक। जब टाइल्स लगवानी है तो और आपको बता दिया जाए कि हमको 2 बाई 2 का, यानी आप मिस्त्री को बता देंगे कि 2 बाई 2 का हमको टाइल्स लगवानी है। तो बताइए इसमें कितने टाइल्स बैठेंगे, यही बताना है कि इसमें कितने टाइल्स बैठ जाएंगे, कितने टाइल्स लग जाएंगे, कि हम इसमें कितना टाइल्स लाएं। तो वो मिस्त्री करेगा क्या? पहले इस 30 सेंटीमीटर का वर्गाकार पत्थर है, इसी को इसमें बैठाना है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले ये इसका एरिया निकाल देगा, आपके रूम का एरिया निकाल देगा। तो यहाँ निकाल देगा आंगन का क्षेत्रफल निकाल देगा। तो आंगन का क्षेत्रफल, हम आंगन का क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। तो आंगन का क्षेत्रफल 15 × 12 हो जाएगा। आयताकार है तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया। 12 × 5 = 60 का 0 हाथ लगा 6, 12 × 1 = 6, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 18, कितना आ गया? 180 वर्ग मीटर। देखिए मीटर में दिया है, ये है ना मीटर में, इतना वर्ग मीटर आ गया। यानी जो हमारा आंगन है 180 वर्ग मीटर का आंगन है। कैसे है? 180 वर्ग मीटर का आंगन है। ठीक है। चलिए 180 वर्ग मीटर का आंगन है। अब इसमें 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर बिछाना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो आप लिखिएगा 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? तो 30 के बटा कितना हो जाएगा? 30 के बटा 100, जीरो जीरो कट गया, 10 तिहाई 30, यानी 0.3 मीटर आया। यानी एक जो चौका होगा, पत्थर का एक जो चौका होगा वो 0.3 मीटर का चौका होगा। वर्गाकार क्या होगा? वर्गाकार होगा। ठीक है। तो चौके का अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए। चौके का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चौके का क्षेत्रफल, आप चौके का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो 0.3 वर्गाकार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 = 9। कितना हो जाएगा? 0.09। ठीक है। 0.09 ये हो गया वर्ग मीटर। बस यही है, 0.09। अरे भाई, 0.3 में जब 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, एक जीरो हो जाएगा, 0.09 हो गया, 9 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है। यही चीज हुआ। तो आप बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कि अगर हमारा आंगन का क्षेत्रफल आ गया और चौके का क्षेत्रफल हमको पता चल गया, तो क्या करिएगा? अब आप करिएगा ये, यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा जगह का। देखिए, चलिए अब आप ये करिएगा कि 180 में, यानी जो एक चौका होगा वो कितने का होगा? 0.09 वर्ग मीटर का होगा। तो पूरा कितना एरिया है हमारा? टोटल हमारा 180 एरिया है, इसमें हम 0.09 से भाग देते हैं। तो 0.09 से आप भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.09 से जब आप भाग दे दिए तो सीधा सीधा इसमें दशमलव कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो जब 2 जीरो बढ़ जाएगा तो आप क्या करिएगा? 180, पेन में थोड़ी प्रॉब्लम है, 9 यहाँ करेंगे, दो एक, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 9 दूनी के 18,
2000 क्या आया? 2000, यानी इसके क्षेत्रफल में जब हम इससे भाग दे दिए तो चौकों की संख्या आ गई। ये क्या आ गई? चौकों की संख्या। चौकों की संख्या बराबर क्या? रूम का क्षेत्रफल बटा एक चौके का क्षेत्रफल। जब हम भाग देंगे तो कुल कितने चौका लगना है इसमें? 2000 चौके लगने हैं। कितने लगने हैं? 2000 चौके। चौकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000 चौके हो जाएंगे। अब बताइए, जो 2000 चौका लग गया तो एक चौके की कीमत कितना दिया है? 50 पैसा। तो 2000 चौके की कीमत कितनी हो जाएगी? 2000 में हम क्या कर देंगे? 0.5 50 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी के 10 हो गया, और एक दो जीरो और हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो गया। और दशमलव कितने अंक तक लग जाएगा? 2 अंक तक दशमलव लग जाएगा। एक दो 3 जीरो और 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इसमें करना क्या है कि पहले आप इस आंगन का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। आंगन का जब आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद चौके का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। जब चौके का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आंगन के क्षेत्रफल में चौके के क्षेत्रफल से क्या कर दीजिएगा? चौके के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? एक यहाँ दशमलव लग गया। ठीक। तो कितना आ गया? 1000 रुपया। यानी कितना रुपया लगेगा इसमें? 1000 रुपया खर्च आएगा। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। यानी इसमें जो चौका लगाना है, चौके लगाने का खर्च कितना आएगा? 1000 रुपया खर्च आएगा। वही कीमत पूछ रहा था कि कितना कीमत लग जाएगा इस पूरे क्षेत्रफल में चौका लगाने का। तो करना क्या था? आंगन का क्षेत्रफल आप निकाल लिए, चौके का क्षेत्रफल निकाल दिए। उसके बाद चौकों की संख्या निकालना है, तो आंगन के क्षेत्रफल में चौके के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो चौकों की संख्या आ जाएगी। चौकों की संख्या आ जाएगी। अब एक चौकों की मूल्य आधा रुपया यानी 50 पैसा है। जब 50 पैसा है तो 2000 चौकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एक आयताकार मैदान की एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर दर से खर्च क्या आएगा? वही कह रहा है कि इसमें खर्च क्या आएगा। तो एक आयताकार जो है, एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखा है, तो सबसे पहले आप बना लीजिए आयत। देखिए ये हो जाएगा। देखिए सबसे सवाल इंपॉर्टेंट है, और ये 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। 2017 में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो संभवतः इस बार रिपीट कर जाएगा। देखिए जब ज्यादा सवाल पुराना हो जाता है, जिससे जितना ज्यादा आप बैक प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे, 15 16 17, तो जो अब होगा 22 23 में होगा, 24 में होगा, वो क्या करेगा? वो पीछे वाले जो 17 16 में प्रश्न आए हैं उसी को रिवाइज कर सकता है। क्या कर देगा? उसी को रिवाइज कर देगा। इसलिए आप उन 20 22 से ज्यादा आप 15 16 17 के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिएगा। उससे आसानी होगी। प्रश्न रिपीट करने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पे जरूर लाए हैं। 2017 में पूछा गया है कि जिससे क्या होगा, हो सकता है कि ये रिपीट कर जाए प्रश्न, और संभवतः 90% चांस होता है कि प्रश्न रिपीट कर जाए। चलिए देखिए, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर दिया है। लंबाई कितना दिया है? 80 मीटर। यानी ये कितना दे रखा है? 80 मीटर। लंबाई 80 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई कितना दे रखा है? 60 मीटर। यानी ये कितना दे रखा है? 60 मीटर। यहाँ पर फिर सवाल में कह रहा था कि उसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, यानी लंबाई के समांतर कैसा? ये ऐसे लंबाई के समांतर कितना?
सॉरी, ये ये देखिए लंबाई के समांतर आ गया। देखिए लंबाई के समांतर ऐसे, लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा, हम 5 मीटर चौड़ा कर दिए। ये कितना है? 5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 5 मीटर। लेकिन इसकी लंबैया तो 80 मीटर ही है, यानी यहां से यहां तक तो पूरी 80 मीटर है ना। और ये चौड़ाई इसकी कितनी है? ये वाली 5 मीटर है। ठीक है, ये 5 मीटर है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? इसके बीचों बीच, ये भी कह रहा था कि बीचों बीच गया है, कहीं किनारे से नहीं, बीचों बीच, इसलिए हम इसको बीचों बीच बनाया है। लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, वो भी बीचों बीच। चौड़ाई के समांतर, अब बताइए ये चौड़ाई ये वाली है, ये चौड़ाई है, इसके समांतर ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे, ये चौड़ाई। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। ध्यान से समझिएगा सवाल को, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन आपको समझ में आना आवश्यक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल कैसे भी देगा आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो लंबाई के समांतर 5 मीटर बीचों बीच रास्ता गया था, फिर चौड़ाई के समांतर 3 मीटर बीचों बीच रास्ता गया है। तो आप बताइए कि अ, चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी रास्ता गया है, जो 15 वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा? तो यही कह रहा है ना, समांतर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपए वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा? तो देखिए पहले आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। भाई हमको रास्ता बनाना है, अदर एरिया से कोई मतलब नहीं है। ये रास्ता ऐसा बनाना है। यहाँ देखिए ओवरलैप कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि इधर से भी बनेगा और इधर से भी बनेगा। ठीक है, तो रास्ता तो एक ही तरफ से बन जाएगा ना। अगर पक्की यहाँ से रोड कर दिया गया, रोड यहाँ से पक्की कर दिया गया, तो जब इधर से बंदा बनाते हुए आएगा तो इतना ही बनाएगा ना, और इधर से इतना बनाएगा। फिर इसी पे तो चढ़ाएगा नहीं, किसी पर रोलर फिर से चढ़ाएं, इसी पे हम गिट्टी फिर से डालें, कोई मतलब नहीं होगा। चाहे एक तरफ से जो बना देगा, जैसे ये वाला बंदा 5 मीटर वाला बंदा क्या करेगा, यहाँ से पूरा रास्ता बना दिया। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा पूरा रास्ता बना दिया। तो जब इधर से आने वाला जो बंदा रहेगा वो यहीं तक बनाएगा, उसके बाद इसको क्रॉस करके अपना गिट्टी बालू जो भी डालना होगा डालेगा, इसी पे ओवरलैप नहीं करेगा। इसलिए इस एरिया को निकाल करके माइनस करना होगा। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। देखिए लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई भैया चाहे यहां से आप बात करिएगा तब भी 80 होगा, यहां बात करिएगा तब भी ये लंबाई 80 होगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई ये वाली हो जाएगी। हमको केवल सड़क का देखना है भैया, हमको केवल इतनी की बात करनी है। देखिए मैं एक अलग से फिगर बना दे रहा हूँ, ये मुझे इतने की बात करनी है, और मुझे अदर एरिया से कोई मतलब नहीं। देख लीजिए, बस इतने की बात करनी है। इन सब एरिया से हमसे फालतू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका सड़क का पूछ रहा है कि सड़क को बनाने में कितना खर्च आएगा। तो हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक बार लंबाई के सापेक्ष निकाल लेंगे। लंबाई 80 है और चौड़ाई कितना है? 5 है ना। फिर इसकी चौड़ाई के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई जो यहाँ थी, ऐसे ये वाली चौड़ाई थी, चौड़ाई कितनी थी? 60 थी। अगर ये 60 है तो ये वाली भी 60 होगी, और इसकी चौड़ाई के सापेक्ष इसकी क्या चौड़ाई है? ये 3 मीटर है। ठीक, ये तो लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 80 × 5, 8 पंचे 40, क्या 8 पंचे 40 यानी 400 वर्ग मीटर। ठीक है, फिर चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। जब हम चौड़ाई के सापेक्ष सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब हम चौड़ाई वाले को देखेंगे। तो ये इसका लंबाई काम करेगा 60 हो जाएगा, 60 इंटू, और ये इसका चौड़ाई ये काम कर जाएगा 3, 6 × 3 = 18 यानी 180 वर्ग मीटर। ये आया पूरे, इसका क्षेत्रफल लंबाई के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल इतना हुआ और इसका इतना हुआ, यानी इतना पूरा 400 क्षेत्रफल बन रहा है और इतना पूरा कितना बन रहा है? 180। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या होगा? यहाँ ओवरलैप कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कितने का होगा? 3 और 5 का ओवरलैप होगा। इसी का क्षेत्रफल निकाल करके इन सब में क्या कर देना होगा?
घटा देना होगा। यानी दोनों के बीच का क्षेत्रफल जो है, दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों, यही ध्यान रखना है, दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल बराबर कितना है दोस्तों? 3 × 5 यानी 15 वर्ग मीटर। अब यही 15 वर्ग मीटर क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इतना, इसका क्षेत्रफल इतना, टोटल क्षेत्रफल जोड़ेंगे, टोटल कितना क्षेत्रफल हो रहा है। तो हम यहाँ से ये कर लेंगे, पूरे सड़क का क्षेत्रफल, पूरे सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 400 प्लस कितना? 180 माइनस 15 घट जाएगा। ये ओवरलैप कर रहा था ये वाला 15 वाला, ये घट जाएगा। 15 जब घटा देंगे तो 400 और 180 कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा। 4×5 = 580 हो गया, माइनस 15 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 515, 65, 565 क्या आ गया? वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्च, अभी तो पूरे सड़क का क्षेत्रफल आया। अब कह रहा है कि सड़क बनाने का, यहाँ देखिए, यहाँ पे सड़क बनाने का 15 वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या होगा, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च। लिख लीजिएगा आप, 1 वर्ग मीटर का खर्च जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 15 रुपया। तो 565 वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 565 इंटू 15, 15×5 = 75 का 5 हाथ लगा 7, 15×6 = 90, 90 और 5, 90×5 = 95, 2 97, 7 हो गया, हाथ लगा 9, 97, 15×5 = 75, 75, 75, 10 85, यानी 84। कितना हो जाएगा? 84, 8,475 रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, ये रहा सवाल। देखिए, सवाल केवल समझना है यहाँ पे। यहाँ जो इतना समय लग रहा है आपको समझाने के लिए कि ऐसे सवाल सवाल अभी इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे कि इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा है और उसके चारों किनारों की तरफ 3 मीटर का रास्ता गया है। ठीक है, ऐसे सब सवाल पूछ लेंगे। क्या किनारे की तरफ 3 मीटर का रास्ता गया है, बताइए रास्ते का क्षेत्रफल, या रास्ते के बजाय जो उसके बीच का क्षेत्रफल बच रहा है उसका भी क्षेत्रफल पूछ लेगा कि रास्ते को काट करके जो अंदर का क्षेत्रफल बच रहा है वो कितना होगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, सवाल बड़े ही आसानी से लग जाएगा। मैथ मेन कंसेप्ट होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अब ऐसा कुछ रहा नहीं, सारा कंसेप्ट के साथ समझा दिया गया है। ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन है और आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा है लेकिन समझ में आना चाहिए। मेरे लिए मस्ट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ये 2018 में पूछा गया सवाल है और ये भी रिपीट करने के चांस है। इस ये भी सवाल रिपीट करने का चांस है, बहुत करेगा कि इसका डाटा चेंज कर देगा, लेकिन सवाल रिपीट करने का चांस बन रहा है। तो चलिए सवाल को हम देख लेते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर और उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए, वो है कैसा पार्क? वर्गाकार। वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो केवल एक ही भुजा देने की आवश्यकता है, इसमें लंबाई चौड़ाई देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा? 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने खर्च, अरे छोड़िए पहले घास लगाने का, पहले हम बात कर लेते हैं वर्गाकार पार्क बनाते हैं। पहले क्या बना लेते हैं हम? वर्गाकार पार्क। और प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न और है, चलिए इतने में हो जाएगा। एक हम पहले बना लेते हैं वर्गाकार पार्क, ए यूं। देखिए, ये बन गया आपका वर्गाकार पार्क। पार्क में घूमने जाते होंगे आप लोग ना, तो सड़क छोड़ करके घास लगता होगा, सड़क पे घास नहीं लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 1 मीटर वर्गाकार का क्या लगा देना है हमको? घास लगा देना है। चलिए हम घास लगा दे रहे हैं, सॉरी, 1 मीटर पे हम रास्ता बना दे रहे हैं। ये वाला रास्ता हो गया, यानी 1 मीटर चौड़ा का रास्ता हो गया, इधर से और इधर से, ये रास्ता हो गया। 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता हो गया, इधर से भी लग जाएगा, इधर से भी 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर। ये क्या है? ये रास्ता है पूरा। ये सब क्या हो गया? रास्ता हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, यानी इसकी भुजा कितनी है? 30 मीटर ये भी होगा, 30 मीटर ये भी होगा, 30 मीटर ये भी होगा, 30 मीटर ये भी होगा।
तो आप कहेंगे सर जी कैसे? तो ऐसे, इसमें कोई जादू नहीं है। इसमें जादू यही है कि ये वर्ग के आकार का है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इसलिए 30 मीटर का होगा। इसके चारों ओर हमने 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। अब पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च। बताइए घास कहाँ लगेगा? घास यही वाले भाग में लगेगा ना। ये वाला भाग हमारा घास लगेगा। बताइए, घास इसी में लगेगा ना। तो वही इसी का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, और निकालने के बाद उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। घास जो लगाना है वो इसी में लगाना है। ये इसमें, इसमें घास लगाना है। ये घास लगा देनी है ना? तो बस और कुछ नहीं करना है, बस इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? भैया ये 30 मीटर है, 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा, 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा। तो कितना कम हो गया? 2 मीटर कम हो गया। अरे भाई, 1 मीटर जब इधर से कम होगा तो 29 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर लंबाई में कम हुआ और 1 मीटर चौड़ाई में कम हो गया, है कि नहीं? तो कितना कम हो गया? 2 मीटर कम हो गया। तो सीधा सीधा हो जाएगा। अगर हम रास्ता को छोड़ देंगे और इसकी भुजा पूछें कितना होगा, तो मुझे मुझे बताइए कि 1 मीटर इधर से चला आएगा, यानी 1 मीटर इधर से चला आया, 1 मीटर इधर से चला आया। तो छुट ओवरऑल छुटा कितना? चाहे एक तरफ से आए जिससे रहिए, चाहे लंबाई को लीजिए चाहे चौड़ाई को। देखिए, 1 मीटर इधर से गया, 29 हुआ। फिर 1 मीटर इधर से आया, 1 मीटर और कम हो गया। यानी हम ओवरऑल कितना कम कर दें? 2 मीटर कम कर दें। तो हाँ, जब 2 मीटर कम कर देंगे तो कितना आएगा? 28 मीटर। तो हम लिख सकते हैं, रास्ता को छोड़कर रास्ता को छोड़कर पार्क की भुजा कितनी हो जाएगी? 30 - 2 बराबर 28 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 28 मीटर हो गया। तो जब ये 28 मीटर का हो गया पार्क, अब पार्क का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क का क्षेत्रफल, जहां क्या लगाना है? घास लगाना है। घास लगाना है, बराबर हो जाएगा कितना? 28 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि वर्गाकार वर्ग है, तो वर्ग के जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो 28 28 में कितना होता है? 784 होता है। 84 वर्ग मीटर हो जाएगा। बस यही है। एक वर्ग मीटर में जो, एक वर्ग मीटर, सपोज दैट एक वर्ग मीटर इतना होगा, इसमें 2 रुपया लग रहा है, तो इसी प्रकार 784 वर्ग मीटर में कितना लगेगा? एक वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर घास का खर्च बराबर 2 रुपया। तो 784 वर्ग मीटर घास का खर्च बराबर कितना होगा? 784, 784 इंटू 2 आया कितना? 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 1 15, 1568 रुपया हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1568 रुपया। यानी इसमें जो घास लगेगा ना, उसमें कितना खर्च आएगा? 1568 रुपया खर्च आएगा घास लगाने का। आप जाएंगे बगीचे वाले जहां से घास खरीदेंगे, और उसका लेबर चार्ज वगैरह जोड़ करके कुल कितना रुपया आ रहा है? 1568 रुपया खर्च आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा, और ये आने की संभावना है। अब अ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको पढ़ेंगे या छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर, 2016 में आया है, 2000 इस बार 2023 में आएगा। संभवतः 95% है कि आएगा। डाटा चेंज कर सकता है, बस इतना ही हो सकता है। जहां तक उम्मीद है कि ये आएगा, इसलिए ऐसे सवालों को पढ़ लीजिएगा। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर। सबसे पहले जान लीजिए, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसलिए 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? ये सवाल बताया जा चुका है, पिछले सीरीज में कराया जा चुका है। 10,000 इंटू 0.5, तो कितना आ जाएगा? 5,000 वर्ग मीटर। अब ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हम चेंज कर लिए वर्ग मीटर में, क्योंकि यहाँ भुजा वर्ग मीटर में दी थी, इसलिए। अब क्षेत्रफल दिया है। अब आयताकार मैदान, आयताकार
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया है, ये आ गया है 5000 इक्वल टू लंबाई इसकी मैदान की एक भुजा दी है, कोई भुजा मान लीजिए 125 लंबाई दी होगी, चौड़ाई पूछ रहा है, दूसरी भुजा पूछ रही है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 5000 बटा 125। तो 25 से काट दीजिए, 25 दूना के 50, डबल जीरो, 25 पंजे 125, पांचों के 20, 40, यानी बी एक दूसरी भुजा कितनी आएगी, 40 मीटर आ जाएगी। ये सवाल पूछा जा चुका है और इस बार संभवतः सवाल ये आएगा। ठीक है, तो आप सवालों को कर लीजिए, बहुत ही आसान है, कंसेप्ट आप क्लियर करिए, सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। सारे सवाल को कराना संभव नहीं है, बाकी सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो करा दिए गए हैं, कंसेप्ट आप समझिए, बाकी चीजें सब आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न कुछ रहे और इसका कंसेप्ट बता दिया गया ये चैप्टर का। अब इसके बाद हम आपको वर्ग बारंबारता बहुलक पढ़ाएंगे, वहां से प्रश्न, दो प्रश्न वहां से भी आ रहा है। तो अगर आप ये दो टॉपिक को क्लियर कर ले रहे हैं ना, दो टॉपिक को क्लियर कर ले रहे हैं, तो आपके 4 से 5 नंबर एकदम कंफर्म है। 5 नंबर तो कंफर्म है, मान चलिए, ना 5 तो 4 नंबर कंफर्म है। तो बताइए 4 नंबर कम है, केवल दो टॉपिक पढ़ने से 4 नंबर आपका क्लियर है। और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बिल्कुल आसान टॉपिक है। एक आपका ये हो जाएगा, एक इसके बाद बारंबारता, एक बारंबारता पढ़ाएंगे, बारंबारता में बहुलक वगैरह हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम देखते हुए आंसर हो जाएगा, देखते हुए बस देखेंगे आंसर बता देंगे आप, इतना कंसेप्ट क्लियर कराएंगे आपका। और एक आयत और वर्ग से पढ़ लीजिए, आयत वर्ग से पढ़ लीजिए, इन दोनों से 4 से 5 नंबर का कंफर्म है, 4 से 5 नंबर आना ही आना है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पढ़ना है क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, है ना। टीएसपी क्लासेस ये है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। तो आपका अब यही है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए प्लीज। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट अवश्य कर दिया करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।